हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 10th एपिसोड फ्रॉम द सीरीज कॉल्ड रीमेकिंग थंबनेल्स, जिसमें आज हम आकाश बैनर्जी एके देशभक्त के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को एक साथ रखकर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और ये दोनों थंबनेल्स आपको स्लाइटली डिफरेंट लग सकता है बिकॉज ओरिजिनल फुटेजेस अरेंज करना तो इम्पॉसिबल था। सो आई हैव यूज्ड सम डिफरेंट इमेजेस, बट रिजल्ट जो है वो 90 to 95% आपको सेम ही देखने को मिलेगा ओरिजिनल थंबनेल के जैसे। तो आपको ये रिक्रिएटेड थंबनेल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बात, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा, वहां आपको सारे एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे इस थंबनेल से रिलेटेड। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विद मी इन दिस ट्यूटोरियल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो देन सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो अभी आपको सिंपली फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करना है। सो मैंने यहाँ पर 1920 into 1080p का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है, और आप ये तो खुद से कर ही सकते हो बिकॉज मैंने अपने प्रीवियस सारे एपिसोड्स में इसके प्रोसेस को बताया है कि आप कैसे कर सकते हो। इस चीज को बार बार रिपीट करना हर एक एपिसोड में ये फीजिबल नहीं लगता है मुझे। सो मैं इस स्टेप को स्किप करने वाला हूँ अब से नेक्स्ट एपिसोड्स में। तो अभी आपको सिंपली उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल थंबनेल के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी इसे आपको प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, और ये हो जाने के बाद आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है। और अभी आपको यहाँ से ट्रम्प एंड खमीनी के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एंड बाय द वे दिस इमेज इज बीइंग जनरेटेड यूजिंग एआई। तो अभी आपको एज यूजुअल इस थंबनेल के ओपेसिटी को घटाना है, और आपको ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से इसको ओरिजिनल थंबनेल के जैसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। वंस इट्स एडजस्टेड, आपको सिंपली इस इमेज के ओपेसिटी को फिर से इंक्रीज करना है, और आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से सब्जेक्ट का अभी एक सिलेक्शन बना लेना है। फिर आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है। अभी आपको इस मेन लेयर को यहाँ से डिलीट करना है एंड कन्वर्ट दिस लेयर इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। फिर आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ए। तो यहाँ से आपको लाइट में एक्सपोजर प्लस 0.30 रखना है, कॉन्ट्रास्ट प्लस 12, हाईलाइट्स प्लस 6, शेडोज प्लस 8, व्हाइट्स प्लस 12 एंड ब्लैक्स -6 रखना है। फिर आपको इफेक्ट्स में टेक्सचर प्लस 35, क्लैरिटी प्लस 65 एंड डीहेज प्लस 8 रखना है। और ये हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। अभी आपको इस लेयर के लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है, और यहाँ से आपको इनर ग्लो को इनेबल करना है। अभी आपको इसके कलर को सिलेक्ट करना है, और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी के जो पैरामीटर्स के सेटिंग्स है वो जैसे यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है आपको वैसे ही रखना है। फिर यहाँ से आपको आउटर ग्लो को भी इनेबल करना है, और इसका भी आपको कलर सिलेक्ट करना है, और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है, देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी के जो पैरामीटर्स के सेटिंग्स है वो जैसे है यहाँ पर आपको वैसे ही रखना है। और ये हो जाने के बाद आपको लास्टली ड्रॉप शेडो को भी इनेबल करना है, और इसका कलर अभी आपको सिलेक्ट करना है, और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है, देन सिंपली प्रेस ओके। और बाकी के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है, और ये हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ से आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इसको स्केल अप करके आपको यहाँ पर प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। और इस लेयर को आपको सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है, ओपेसिटी को रिड्यूस करना है, और कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। ये होने के बाद आपको फिर से इसके ओपेसिटी को इंक्रीज करना है, और इस इमेज के कैमरा रॉ फिल्टर को ओपन करना है टू डू सम कलर करेक्शन। जैसे कि कलर में टेम्परेचर प्लस 13 रखना है, देन कलर मिक्सचर में ह्यू में आपको चले आ जाना है, और ऑरेंजेस को आपको -40 रखना है, येलोस -10। फिर आपको सैचुरेशन में चले जाना है, और यहाँ से आपको येलोस को प्लस 60 रखना है। फिर ल्यूमिनेंस पे चले आ जाना है, और यहाँ से आपको ऑरेंजेस -35 रखना है, येलोस -12 एंड ब्लूज +1 रखना है। ये होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। अभी आपको फिर से उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ से आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 1 के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इसको रोटेट करके आपको यहाँ पर प्लेस करना है कुछ इस तरह से। फिर इस लेयर को सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है, और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। ये होने के बाद आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ से आपको रॉकेट लॉन्चर्स के इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अभी इस लेयर को इस सब्जेक्ट लेयर के नीचे प्लेस करना है, और इसको कुछ ऐसे आपको एडजस्ट करना है। फिर इस लेयर के ब्लेंड मोड को अभी आपको नॉर्मल से चेंज करके लाइटर कलर सिलेक्ट करना है। ये होने के बाद आपको फिर से उस फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ से आपको रेड विंकल पेपर टेक्सचर इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और इसको स्केल अप करके यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, और इस लेयर को आपको यहाँ पर
प्लेस करना है और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लेयर को यहाँ पर आपको प्लेस करना है। देन इस रेड टेक्सचर इमेज लेयर के ब्लेंड मोड को आपको ओवरले सिलेक्ट करना है नॉर्मल से। देन इसका आपको और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इस लेयर के ब्लेंड मोड को अभी आपको चेंज करके कलर बर्न सिलेक्ट करना है और इसका ओपेसिटी आपको 60% रखना है। वंस इट्स डन, आपको ओरिजिनल थंबनेल के लेयर को एकदम ऊपर लेकर चले आ जाना है और इसके विजिबिलिटी को आपको ऑफ करना है। फिर आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और टॉप में आपको कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। फिर इसके फिल में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको सॉलिड के बजाय ग्रेडियंट को सिलेक्ट करना है और इसका एंगल आपको -90 डिग्री रखना है। इसके बाद आपको इसके लेयर के ब्लेंड मोड को नॉर्मल से मल्टीप्लाई सिलेक्ट करना है। फिर आपको ओरिजिनल थंबनेल के विजिबिलिटी को यहाँ से ऑन करना है और आपको रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। देन इसके फिल में आपको ग्रेडियंट के बजाय सॉलिड कलर को सिलेक्ट करना है और आपको इसका कलर येलो सिलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस कलर पिकर टूल। देन प्रेस ओके। फिर आपको ट्रांसफॉर्म टूल के हेल्प से कुछ ऐसे आपको रोटेट करके यहाँ पर एडजस्ट करना है। आप इसके लिए ट्राइंगल भी बना सकते हो, दैट्स अप टू यू। देन आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको 2 टाइप करना है। देन सिलेक्ट द टेक्स्ट और इसका फॉन्ट आपको इम्पैक्ट रेगुलर सिलेक्ट करना है और इसका साइज भी आपको इंक्रीज करना है। बाय द वे ये फॉन्ट आपको उस एसेट वाले फोल्डर में ही देखने को मिल जाएगा। देन यूज द मूव टूल टू एडजस्ट इट जस्ट लाइक दिस और इसी सेम तरह से आपको बाकी टेक्स्ट को भी टाइप कर लेना है। टाइप हो जाने के बाद आपको इन सभी टेक्स्ट के कलर को ब्लैक सिलेक्ट करना है। वंस इट्स डन, आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको मैसेज PNG इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको यहाँ पर आपको प्लेस करना है और आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको आई वोंट टाइप करना है। देन सिलेक्ट द टेक्स्ट और इसका फॉन्ट आपको #44 फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये भी फॉन्ट आपको उस एसेट वाले फोल्डर में ही देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। देन यू कैन यूज इट और इसके फॉन्ट का कलर आपको रेड सिलेक्ट करना है और इसका साइज अभी आपको इंक्रीज करके यहाँ पर कुछ ऐसे प्लेस करना है। अभी आपको इस हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको सीज़फायर टाइप करना है। देन सिलेक्ट द टेक्स्ट और इसका फॉन्ट आपको चेंज करके इंट्रो कॉन्ट फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। ये भी फॉन्ट आपको उस फोल्डर में देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर दूसरे फॉन्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट आपको वही फॉन्ट को सिलेक्ट करना है सो दैट आपका जो थंबनेल है वो भी ओरिजिनल थंबनेल के जैसे दिखाई दे। फिर इसके साइज को अभी आपको इंक्रीज करना है। इसके बाद आपको इसके कलर को चेंज करके येलो कलर को सिलेक्ट करना है। देन प्लेस द टेक्स्ट राइट हियर। वंस ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन, आपको इस टेक्स्ट के ऊपर राइट माउस क्लिक करना है और आपके सामने एक मेनू आ जाएगा। तो यहाँ से आपको स्क्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस टेक्स्ट को आपको स्लैंट टाइप का बना लेना है जस्ट लाइक दिस। फिर आपको इस टेक्स्ट का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो को इनेबल करना है। इसका सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है। यह हो जाने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। देन उस एसेट वाले फोल्डर को अभी आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको ग्रे बैकग्राउंड के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको कुछ ऐसे आपको स्केल अप करके यहाँ पर प्लेस करना है। फिर इस लेयर के ओपेसिटी को आपको डिक्रीज करना है 60%। फिर आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन बना लेना है कुछ इस तरह का। ये क्रिएट करने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है और ये हो जाने के बाद आपको इस मास्क ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर इसके ओपेसिटी को इंक्रीज करना है और इस लेयर को यहाँ पर आपको प्लेस करना है। फिर आपको उस फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको आकाश भैया के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से बैकग्राउंड को रिमूव करना है। देन स्केल डाउन करके आपको इस इमेज को यहाँ पर प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। फिर आपको इस ग्रे बैकग्राउंड में जो आपने मास्क क्रिएट किया था उस मास्क को आपको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है और आपको आकाश भैया के इमेज पर पेस्ट करना है। देन आपको इस ग्रे बैकग्राउंड के लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है और यहाँ से इसके ड्रॉप शेडो को इनेबल करना है। फिर इसका सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है। ये हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। ओके सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन यू कैन DM मी ऑन Instagram और एल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल ID। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। फिर आपको आकाश भैया के लेयर को यहाँ पर प्लेस करना है और आपको इसके लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो को इनेबल करना है। इसके सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये हो जाने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। फिर आपको इस ओरिजिनल थंबनेल के लेयर को एकदम ऊपर प्लेस करना है सभी लेयर्स के और इसके विजिबिलिटी को आपको यहाँ से ऑफ करना है एंड योर थंबनेल विल स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस। अभी आपको जो भी माइनर चेंजेस करने हैं वो आपको कर लेना है। जैसे मुझे सीज़फायर जो टेक्स्ट है उसमें आउटर ग्लो चाहिए तो उसको मैं यहाँ पर इनेबल करूंगा। तो उसके लिए आपको लेयर स्टाइल पैनल को ओपन करना है और यहाँ से आपको आउटर ग्लो को इनेबल करना है और इसका सेटिंग आपको कुछ ऐसा रखना है। ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है और इसका फॉन्ट मैं अभी चेंज करने वाला हूँ। उस वक्त मैंने इसका फॉन्ट चेंज नहीं किया था। सो वंस एवरीथिंग इज डन हमें अभी फाइनल कलर करेक्शन करना है। तो उसके लिए आपको एक न्यू एम्प्टी लेयर ऐड करना है आपके लेयर्स पैनल पे। फिर इस एम्प्टी लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ से आपको
अप्लाई इमेज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको इसका ब्लेंड मोड चेंज करना है फ्रॉम मल्टीप्लाई टू नॉर्मल। ये होने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। फिर इस लेयर को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। वो होने के बाद आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट ए। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो लाइट में कॉन्ट्रास्ट +25 रखना है, हाईलाइट्स +6, शेडोज +8, व्हाइट्स +8 एंड ब्लैक्स -10 रखना है। फिर आपको कलर में टेम्परेचर +2, टिंट +1 एंड वाइब्रेंस +20 रखना है। देन इफेक्ट्स में टेक्सचर +20 रखना है, क्लैरिटी +10 एंड विनियट -5 रखना है। फिर आपको कर्व में चले जाना है और व्हाइट में आपको कुछ ऐसा एक कर्व क्रिएट करना है। फिर कलर ग्रेडिंग में मिड टोन्स को येलो के साइड पुश करना है, शेडोज को ब्लू के साइड एंड हाईलाइट्स को ऑरेंज के साइड आपको पुश करना है। एंड लास्टली आपको डिटेल्स में शार्पनिंग को 20 रखना है। ये हो जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो आपका देशभक्त स्टाइल थंबनेल इज रेडी। तो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा एंड रिक्रिएटेड थंबनेल जो अभी हमने क्रिएट किया है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको नेक्स्ट और कौन से क्रिएटर्स के थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको केकी क्रिएट्स के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको सकलेन खान के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।